नाज़िया के रिश्ते वाले उसे पसंद कर लेते हैं और 15 दिन के अंदर ही शादी का बोल देते हैं। ये बात सुनते ही नाज़िया की सास बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। वो कहती हैं कि 15 दिन के अंदर तो बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम है और मैं चाहती हूँ कि हमें 2-4 मंथ का तो टाइम मिल ही जाता ताकि हम कोई तरतीब कर लेते। ये तो बहुत कम वक्त उन्होंने दिया है, इसमें हम शादी के लिए साज़ो-सामान कहाँ से इकट्ठा करेंगे। ना सिर्फ इतना, अगर हम इस बात के लिए थोड़ा टाइम मांगते हैं तो हो सकता है कि रिश्ते वाले इनकार कर दे, क्योंकि रिश्ते वालों को शादी की बहुत ज्यादा जल्दी है कि लड़का अपनी नौकरी पर वापस चला जाएगा, इसलिए वो 15 दिन के अंदर ही शादी करना चाहते हैं। रिश्ता भी बहुत अच्छा और मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहती। तभी बीना इस बात का सोल्यूशन निकालती है। वो अपने शोहर ताबिश से कहती है कि आप इस बात को लेकर थोड़ा भी परेशान ना हो, क्योंकि मेरा जहेज और कपड़े जेवर सब कुछ है, पर आप ऐसा करें, रिश्ते वालों को हाँ कर दे, बोल दे कि हम 15 दिन के अंदर शादी करना चाहते हैं। तभी बीना की सास और शोहर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हुए कहते हैं कि अब ऐसे कैसे हो सकता है कि हम बहू के सम्मान से बेटी ब्याह दें। उनकी नजर में ये बात वाज़ेह तो होती है, लेकिन फिर भी बीना कहती है कि मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। ये बात सुनते बीना की सास उसका माथा चूम लेती है और कहती है कि तुम जैसी बहू हर किसी को नसीब हो, जो कि बहू नहीं बेटी बन के घर को संभालती है, और तुमने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है। और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और नाजिया की शादी के लिए बीना अपना सारा सामान, कपड़े, जेवर सब कुछ दे देते हैं। वो इस बात की भी परवाह नहीं करती कि उसके वालिदैन इस बारे में क्या सोचेंगे। उसे बस इस बात की खुशी होती है कि नाजिया अपने घर की हो रही है और अपने शोहर का वो हाथ बटा रही है, क्योंकि वो अपने शोहर और सास से कहती है कि इस घर की परेशानी भी मेरी परेशानी है और इसका सोल्यूशन के लिए मैं अपना भरपूर साथ दूंगी। जब नाजिया की रुखसती हो रही होती है तो वो बीना के गले लग के बहुत ज्यादा रोती हुई दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है कि उसकी भाभी ने उसे बहन बन के साथ दिया है, कि उसकी शादी तक के लिए अपना जेवर सारी चीजें कुर्बान कर दी। और यहाँ पर बीना की सास भी बीना को बहुत ज्यादा इमोशनल होकर गले लगाए हुए होती है। कहती है, तुमने आज हमारी इज्जत बचा ली, वरना हम ये जहेज का सामान कैसे इकट्ठा कर पाते। असल में देखा जाए तो जहेज तो एक लानत ही है, लेकिन हमारे माशरे में इसका इतना ज्यादा रिवाज बढ़ चुका है कि बगैर जहेज के शादी करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ना सिर्फ वालिदैन के लिए बल्कि माशरे की उठती उंगलियां भी उस घर को भी उजाड़ के रख देती हैं जहाँ पर जहेज का सामान ना दिया गया हो। उस बेटी का ससुराल में जीना मुहाल कर दिया जाता है। ये हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी की एक तल्ख हकीकत है, लेकिन इसका तोड़ तो तभी होगा जब हम अपने अपने घर से इस बात का एतराफ करेंगे कि कोई भी अपनी बेटी को जहेज ना दे और आने वाली बच्ची के लिए घर में सारा इंतजाम करके रखा जाए। तभी जाके ये रिवाज खत्म होगा और वालिदैन की परेशानियां कम होंगी। जहेज के नाम पर वालिदैन के कंधों पर इतना ज्यादा बोझ बढ़ा दिया जाता है कि वो बेटी के साथ साथ अपनी पूरी कोशिश और जमा पूंजी बेटी के जहेज पे लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो ससुराल को पसंद आए या ना आए। थोड़ा टाइम मांगते हैं तो हो सकता है कि रिश्ते वाले इनकार कर दे, क्योंकि रिश्ते वालों को शादी की बहुत ज्यादा जल्दी है कि लड़का अपनी नौकरी पर वापस चला जाएगा, इसलिए वो 15 दिन के अंदर ही शादी करना चाहते हैं। रिश्ता भी बहुत अच्छा और मैं इसे छोड़ना भी नहीं। नाजिया के रिश्ते वाले उसे पसंद कर लेते हैं और 15 दिन के अंदर ही शादी का बोल देते हैं। ये बात सुनते ही नाजिया की सास बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है। वो कहती हैं कि 15 दिन के अंदर तो बहुत ज्यादा थोड़ा टाइम है और मैं चाहती हूँ कि हमें 2-4 मंथ का तो टाइम मिल ही जाता ताकि हम कोई तरतीब कर लेते। ये तो बहुत कम वक्त उन्होंने दिया है, इसमें हम शादी के लिए साजो सामान कहाँ से इकट्ठा करेंगे। ना सिर्फ इतना, अगर हम इस बात के लिए आती तभी बीना इस बात का सोल्यूशन निकालती है। वो अपने शोहर ताबिश से कहती है कि आप इस बात को लेकर थोड़ा भी परेशान ना हो, क्योंकि मेरा जहेज और कपड़े जेवर सब कुछ है, पर आप ऐसा करें, रिश्ते वालों को हाँ कर दे, बोल दे कि हम 15 दिन के अंदर शादी करना चाहते हैं। तभी बीना की सास और शोहर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हुए कहते हैं कि अब ऐसे कैसे हो सकता है कि हम होती है कि नाजिया अपने घर की हो रही है और अपने शोहर का वो हाथ बटा रही है, क्योंकि वो अपने शोहर और सास से कहती है कि इस घर की परेशानी भी मेरी परेशानी है और इसका सोल्यूशन के लिए मैं अपना भरपूर साथ दूंगी। जब नाजिया की रुखसती हो रही होती है तो वो बीना के गले लग के बहुत ज्यादा रोती हुई दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है कि उसकी भाभी ने उसे बहन बन के साथ दिया है, कि उसकी शादी तक के बहू के सम्मान से बेटी ब्याह दें। उनकी नजर में ये बात वाज़ेह तो होती है, लेकिन फिर भी बीना कहती है कि मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। ये बात सुनते बीना की सास उसका माथा चूम लेती है और कहती है कि तुम जैसी बहू हर किसी को नसीब हो, जो कि बहू नहीं बेटी बन के घर को संभालती है, और तुमने हमारा
सर फखर से बुलंद कर दिया और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और नाजिया की शादी के लिए मीना अपना सारा सामान, कपड़े, जेवर सब कुछ दे देते हैं। वो इस बात की भी परवाह नहीं करती कि उसके वालिदैन इस बारे में क्या सोचेंगे। उसे बस इस बात की खुशी लिए अपना जेवर, सारी चीजें कुर्बान कर दी। और यहाँ पर बीना की सास भी बीना को बहुत ज्यादा इमोशनल होकर गले लगाए हुए होती है। कहती है, तुमने आज हमारी इज्जत बचा ली, वरना हम ये जहेज का सामान कैसे इकट्ठा कर पाते। असल में देखा जाए तो जहेज तो एक लानत ही है, लेकिन हमारे माशरे में इसका इतना ज्यादा रिवाज बढ़ चुका है कि बगैर जहेज के शादी करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ना सिर्फ वालिदैन के लिए बल्कि माशरे की उठती उंगलियां भी। उस दौर तो तभी होगा जब हम अपने अपने घर से इस बात का एतराफ करेंगे कि कोई भी अपनी बेटी को जहेज न दे और आने वाली बच्ची के लिए घर में सारा इंतजाम करके रखा जाए। तभी जाके ये रिवाज खत्म होगा और वालिदैन की परेशानियां कम होंगी। जहेज के नाम पर वालिदैन के कंधों पर इतना ज्यादा बोझ बढ़ा दिया जाता है कि वो बेटी के साथ साथ अपनी पूरी कोशिश और जमा पूंजी बेटी के जहेज पर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो ससुराल को पसंद आए या ना आए। इस घर को भी उजाड़ के रख देती हैं जहाँ पर जहेज का सामान ना दिया गया हो। उस बेटी का ससुराल में जीना मुहाल कर दिया जाता है। ये हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी की एक तल्ख हकीकत है, लेकिन इसका